मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे कि 300 यहाँ पे ऐसी लोकेशन है, तो वो सब गढ़ नहीं थे, गढ़ कुछ ही थे, बाकी उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट थे जो उनकी हेल्प करते थे। हेल्प किस चीज़ में? एरिया को रूल करने में, और वॉरफेयर या फिर जब वॉर टाइम होता था तो फिर उनको सपोर्ट करने में वो उनकी हेल्प करते थे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने कोशिश की ढूंढने की यहाँ पे, वो हमें ये मिला कि इतने छोटे एरिया में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो लोकेशंस हैं, जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग होल्ड भी कहते हैं अगर एज अ होल देखें, ये क्यों बने थे। तो इसका एक आंसर हमारे पास है कि ये अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी सारी लोकेशन को इन्होंने यूज़ किया, एक नेटवर्क पैटर्न इन लोगों ने बनाया उस टाइम पे। अब नेटवर्क पैटर्न क्या है? नेटवर्क पैटर्न को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज की अगर हम बात करें, हम लोग सेल फ़ोन यूज़ करते हैं कहीं दूर बात करने के लिए, तो ये सेल फ़ोन काम कैसे करता है? जैसे हम ऑटोमोबाइल जो कंपनी हैं, ये काम कैसे करती हैं? वायरलेस जब हम बात करते हैं तो ये काम करती हैं इस सिग्नल के बेस पे। कहीं पर नेटवर्क, कहीं पर टावर इस्टेब्लिश किया गया होगा, उस टावर में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि यहाँ से सिग्नल पास होते हैं और वो फिर आगे पास ऑन करता है, ठीक है। और अगर आप ये माने कि बीच में कोई एक जो टावर है, उसका जो मशीन है उसमें कोई मतलब फॉल्ट आ गया है, तो हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा जो कॉल है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमको मिडल एज में यहाँ पे मिल जाती है। हाँ ठीक है, उस टाइम इतने सोफिस्टिकेटेड गैजेट उस टाइम नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इस माउंटेनियस एरिया में रीजन में अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, बहुत दूर और बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए, इन सारे जो ये छोटे छोटे मतलब ये जो गड़ियाँ थी इनको यहाँ पर रेज़ किया। और ये किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे? जैसे अगर आप एक धार में है, रिज में है, जहाँ पे फोर्ट की लोकेशन है, और वहाँ से आपको कोई मैसेज बड़े डिस्टेंट ये लोकेशन में आपको भेजना है, तो आप क्या करेंगे? आपने कई जगह ये चीज़ देखी भी होगी मूवीज़ में, कई जगह इसको दिखाया भी गया है कि रात के टाइम पे अगर कोई इन्वेजन हो रहा है, कोई इंट्रूजन हो रहा है, तो वो फायर से मतलब सिग्नलिंग होती है कि हाँ कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है, हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। डे टाइम में जब हम देखते हैं तो डे टाइम में स्मोक का यूज़ किया जाता है, स्मोक में धुआं मतलब जला के एक मैसेज आगे भेजा जाता है कि हाँ कुछ यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो हमको अलर्ट होना चाहिए, हमको स्टडी रहना चाहिए इसके लिए। तो इस तरीके से हमारा ये अनुमान है कि मध्यकाल में यहाँ पे गढ़वाल के गढ़ों के आपस के बीच में आपस में भी इस तरीके की उन्होंने नेटवर्किंग सिस्टम को उन्होंने मतलब डेवलप किया था। फिर एक हमारे व्यूअर थे, एक हमारे रीडर थे, मतलब जिन्होंने हमारा ये पेपर पढ़ा, उनका ये प्रश्न था कि मानो जो इन्वेडर है, जो आपको अटैक करने आने वाला है, उसे भी पता है कि आपने ये नेटवर्किंग जो मैकेनिज्म है इसको डेवलप किया है, तो वो ऐसा टाइम देखेगा जब आपके दोनों जो सिग्नल्स हैं ये काम न करें, ना आपका स्मोक काम करेगा ना आपका फायर काम करेगा। ये टाइम हो सकता है बरसात का टाइम हो सकता है, या कुछ और भी जब बैड वेदर या ऐसी कंडीशन आती हैं, तो वहाँ पे एक अल्टरनेट यहाँ पे नेटवर्क, ये यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं कहेंगे लेकिन उसे हम कह सकते हैं सिग्नलिंग जो सिस्टम कह सकते हैं, वो है ढोल दमाव का। ढोल दमाव आज भी मतलब गढ़वाल में इतना ट्रेंड में है कि कोई भी जो कल्चरल इवेंट होते हैं वहाँ पे हमको ढोल दमाव या उनके अलग अलग जो साउंड बीट्स होती हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। मॉडर्न टाइम में उनका उतना रेलेवेंस नहीं रह गया है, लेकिन जब हम इसे हिस्टोरिकली देखते हैं तो इनमें एक पर्टिकुलर साउंड बीट को डेवलप किया गया था। जैसे आज भी होता है ना, कोई ताल होता है तो उस ताल का मतलब क्या है, कोई साउंड बीट है तो उसका मतलब क्या है। 10th सेंचुरी के आसपास ये माना जाता है कि नाथ जो संप्रदाय थे, जिन लोगों ने हिमालय के बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने रूल किया था, ये रूल करवाया था, उन्होंने एक ढोल सागर नाम से, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ढोल सागर नाम से एक साउंड बीट्स का एक कलेक्शन है। उसमें एक ताल है, उसे रहमानी ताल कहते हैं, अभियान भी कहते हैं हिंदी में। तो अभियान का मतलब हिंदी में ये होता है कि आप कहीं कोई मार्च हो रहा है, अभियान चल रहा है, आजकल नहीं कहते कि ये अभियान चल रहा है। तो अभियान चलने के पीछे उन्होंने 4 ताल बताए थे। जैसे गढ़वाली में जो उनका नाम है, एक का नाम उकाल है कि जब आप अपवर्ड जा रहे हैं तो उस टाइम अलग सा ताल बजेगा, तो जो उसे सुनने वाला है वो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो मूवमेंट हो रहा है, अभी जो मूवमेंट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है। फिर ऐसे उधार है, ऐसे ही तीसरा था सैनवार है,
जब आप फ्लड एरिया में चल रहे हैं, और एक होता है गाढ़ छाल। गाढ़ छाल में जब आप कहीं नदी के पास चल रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के ताल उन लोगों ने उस टाइम पे डेवलप कर लिए थे मैसेज कन्वे करने के लिए।